Students, myself Chaudhary Kamla, in your 5th standard, I have to take your EVS subject, means Environmental Studies, looking around. Now in this subject, your chapter number 1 is super senses. Now in this chapter you have to given about different senses. Has this ever happened to you? Now in that you have to given that you were eating in the playground. Has this ever happened to you? Means ये आपके साथ हुआ है कोई दिन? तो नाउ इसमें आपको फर्स्ट दिया है यू वर ईटिंग इन दी प्लेग्राउंड, मीन्स अगर आप प्लेग्राउंड पे खाने के लिए बैठे हो. एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, मीन्स एक ईगल आता है उड़ता हुआ, देखो आपको इधर पिक्चर में दिया है, आप जो रोटी खा रहे थे वो रोटी वो उठा के चला जाता है. इसके बाद आपको सेकंड इधर दिया है एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग. क्या करते हैं? एज यू वॉक्ड मीन्स आप चलते हो बहुत ही धीरे से, सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, जो सोता हुआ डॉग है. देखो एक आपको डॉग दिया है जो सो रहा है अभी, और उसके बाजू में से पास्ट ए स्लीपिंग डॉग मीन्स उसकी बाजू में से आप बहुत ही धीरे से चलते हो. इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, उसके जो कान होते हैं देखो इधर क्या हो जाते हैं, थोड़े से खड़े हो जाते हैं. मीन्स हमें ऐसा कुछ लगता है कि उसको सुनाई दिया. मीन्स इसका एक सेंस है, हम बहुत ही धीरे से चलेंगे तो भी वो क्या उसको पता चल जाएगा. जैसे इधर ईगल था, उसको पता चल गया कि इधर कोई रोटी खाने के लिए बैठा है, तो वो नीचे आएगा. उधर उतने ऊपर से भी वो देखता है और तुरंत ही नीचे आके वो जो भी रोटी आप खा रहे थे इतने बहुत ही ऊपर होता है, वो आपको पता होता है कि कितना ऊपर वो उड़ रहा होता है, फ्लाइंग करता है. तो वहाँ से वो डायरेक्टली नीचे उसको दिखता है कि ये रोटी इधर खा रहे हैं और वो आके लेके जाता है. यू ड्रॉप्ड समथिंग, इसके बाद थर्ड नंबर में इधर दिया है यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट. मीन्स यू ड्रॉप समथिंग स्वीट, मीन्स आपने जो स्वीट ऑन द ग्राउंड पे आपने जो भी स्वीट अगर कोई गिर गया है, ड्रॉप मीन्स कुछ गिर गया है, एंड विद इन मिनट्स मीन्स एक थोड़ी ही मिनट्स में, मैनी एंड्स बहुत सारी एंड्स चींटियाँ वहाँ पे क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है. अराउंड इट उसके आजू बाजू, देखो इधर ये स्वीट है, इसके आजू बाजू में बहुत सारी एंड्स कलेक्ट हो गई है उसको खाने के लिए. उनको क्या हो जाता है, एक स्मेल आ जाती है. जैसे इधर ईगल को बहुत ही दूरी से दिखता है, इसको बहुत ही स्लोली हम चलते हैं तो उसको सुनाई देता है, वैसे एंड्स को क्या होता है, एक स्मेल आ जाती है. नाउ व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल. ये क्यों होता है ये हमें सोच के बताना है. तो ये क्यों होता है, तो इनकी अलग अलग सेंसेस, जैसे हम भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट कई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कई ऐसे भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनकी थोड़े थोड़े दिनों के बाद, जिनकी सुनने की जो एनर्जी होती है, देखने की जो होता है, उनका पावर डे बाय डे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और थोड़ा बहुत वो कम भी होता जाता है. नाउ एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. उनके पास भी क्या होता है, एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस होते हैं. दे कैन सी, वो भी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट वो टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल मीन्स वो स्मेल भी ले सकते हैं, एंड फील वो फील भी कर सकते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम दी फार अवे, वो बहुत ही ऊंचाई से, सम एनिमल्स ऐसे होते हैं, आधे एनिमल्स जो बहुत ही फ्रॉम सी देयर प्रे मीन्स जो उनका खाना है वो बहुत ही दूरी से, फार अवे मीन्स बहुत ही दूरी से उनको वो दिख सकता है. सम कैन हियर इवन द फाइन टेस्ट साउंड, फाइन टेस्ट मीन्स बहुत ही कम आवाज़. तो आधे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम आवाज़ होती है वो भी वो सुन सकते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. आधे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे इधर सी वाला जैसे देख सकते हैं तो उसमें हमने ईगल का एग्जाम्पल लिया. सम कैन हियर में सुनने के लिए हमने डॉग का एग्जाम्पल लिया. अभी सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. तो आधे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड को स्मेल, अपनी जो स्मेल छोड़ के जाते हैं और वो स्मेल का यूज़ करके वो अपने फ्रेंड को बुला सकते हैं.
जैसे कि इधर चींटियाँ, एंट्स का एग्जाम्पल हमने लिया, वो क्या करते हैं, एक एंट आती है वो अपनी स्मेल छोड़ के आगे निकलती है, तो जो पाथ पे वो निकली है वही पाथ पे दूसरी चींटियाँ, आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारी एंट्स की एक रो बन जाती है, बहुत सारी एंट्स का एक पूरा पाथ बन जाता है, वही पाथ पे वो चल के जहाँ पे हमने गिराया है, कोई स्वीट है, कोई रोटी है, जो भी है, तो वहाँ पे वो स्मेल का यूज़ करके वो सारी एंट्स वहाँ पे गैदर हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। तो उनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और कोई डिफरेंट उनका हम सेंस भी बोल सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। ये जो एनिमल की दुनिया है, एनिमल का वर्ल्ड है, वो क्या है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके अलग अलग अमेजिंग सेंसेस होती है। मीन्स हम सोच भी नहीं सकते वैसे उनके सेंसेस होते हैं। ये पेज नंबर 1 इधर आपका फिनिश हुआ, जिसमें एक भी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं है। अभी इसके बाद पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड। तो उसके लिए आपको इधर थोड़ा बहुत आपको डीप में दिया है कि एंट अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। वो एंट क्या करती है, ग्राउंड को चिपक के चलती है, ग्राउंड के ऊपर चलती है। इट सो ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि दूसरी साइड से एंट्स का ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स हॉल। फर्स्ट जो एंट है वो क्या करेगी, तुरंत ही अपने जो हॉल है, अपना घर है, वो वहाँ पे बैक हो जाएगी, मीन्स रिटर्न हो जाएगी। द एंट गार्डिंग द हॉल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो गार्डिंग एंट होती है, मीन्स वो सबसे जो पहले चलती थी, वो क्या करती है, गार्डिंग एंट मीन्स सबसे पहले जो चलती है, सबकी जो गार्ड होती है उसको बोलते हैं गार्डिंग। वो गार्डिंग करती है कि उनका हॉल कहाँ पे था, वो ऐसे रिकॉग्नाइज करती है और वो उसके अंदर चली जाती है। तो वही पाथ पे वो अपनी जो स्मेल होती है, वो स्मेल का यूज़ करके उसके पीछे पीछे सारी एंट जो थी वो भी वहाँ पे चली जाती है। नाउ थिंक एंड टेल। उसमें आपके क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो क्या क्वेश्चन है आपका, ये सारे जो क्वेश्चन अभी आपके पेज नंबर वाइज आएंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने 4th स्टैंडर्ड में लर्न किया था कि पेज नंबर 2 का टाइटल लगाना है, पहले चैप्टर 1 का टाइटल लगाना है, फिर पेज नंबर 2 का टाइटल देके उसके अंदर क्वेश्चन थिंक एंड टेल का टाइटल लगा के 1 करके क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर 2 करके क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर। फिर इधर आएगा ट्राई दिस एंड राइट, तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका आंसर, फिर 2 करके एक क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका आंसर। वैसे आपको इधर जितने भी पेज नंबर वाइज क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको पेज नंबर वाइज आगे जाना है टाइटल देके। नाउ और इसके क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप अगर आपको आते तो गुड, बट नहीं आते तो आपको लिए मैं ऑलरेडी आपको एक PDF फाइल सेंड कर दूंगी, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आपकी आंसर शीट आ जाएगी, चैप्टर वाइज पेज वाइज आएगी। पेज नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो उसका एक अलग पेज आएगा, पेज नंबर 3 में जितने क्वेश्चन आंसर है उसका एक अलग पेज आएगा। तो वो फाइल आपको डाउनलोड करके वो उसमें से आपको EVS का चैप्टर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप वो PDF फाइल में से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं पहले इधर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको लिखना व्हाट्सएप ग्रुप में से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो एंट को कैसे पता चलेगा कि वो दूसरी एंट उसके ग्रुप की नहीं है। तो एंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, वो तो हमें पता है। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील, ऐसे अलग अलग उनके सेंसेस होते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो ये अलग अलग जो उनकी सेंसेस होती है वो सेंसेस का यूज़ करके, जैसे कि स्मेल का, उनकी स्मेल अलग होती है अपने ग्रुप की, तो वो सेंसेस का यूज़ करके उनको पता चलता है कि कौन सी एंट उनके ग्रुप की नहीं है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो गार्ड एंट है वो कैसे पता चलेगा उसको कि ये एंट कौन से ग्रुप की, रिकॉग्नाइज कैसे करेगी। तो द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। उनको पता है, आपको उनका सेंस होता है कौन सा, स्मेल का।
तो वो स्मेल का यूज़ करके क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, कोई भी जो एंट आएगी उसको वो रिकॉग्नाइज करेगी। नाउ ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग। शुगर आपको पता है, चीनी, जैगरी जो गुड़, और एनीथिंग स्वीट, अदरवाइज कोई भी स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। आपको क्या करना है, उसको ग्राउंड पे गिराना है और फिर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है जब तक वो एंड्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं हो जाती, टुगेदर नहीं हो जाती। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। तो कितना टाइम लगेगा, इट टुक 15 to 20 मिनट्स। इतने टाइम में तो एंड्स एक दो तो आ ही जाएगी, ग्राउंड है तो ग्राउंड पे तो आ ही जाएगी। इसके बाद सेकेंड है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। क्या होगा, तो इधर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, वन एंट केम फर्स्ट, पहले एक ही एंट आएगी और उसके बाद उसको फॉलो करके पूरा उसका ग्रुप आएगा। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। एंट्स अपने फूड के साथ क्या करती है, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर हॉल। उसका जो घर होता है हॉल के अंदर, वो क्या करती है, अपने हॉल के अंदर वो अपना फूड जो होता है उसको वो स्टोर करता है। और क्यों स्टोर करता है, तो वो अपनी जो रेनी सीज़न आती है जिसमें वो बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकती, तो वो टाइम पे उनको खाने के लिए वो काम आए। उसके बाद है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वो कहाँ तक जाती है, तो वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, तो वहाँ से वो कहाँ तक जाती है, तो दे गो टू देयर हॉल फ्रॉम देयर। वो जो खाना है कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, तो वो कहाँ पे जाएगी, तो दे गो टू देयर हॉल फ्रॉम देयर। वो अपने घर में जाएगी खाना कलेक्ट करने के बाद। डू दे मूव इन ए लाइन, वो एक ही लाइन में चलती है, तो यस दे मूव इन ए लाइन। वो क्या करती है, एक ही लाइन में सब चलती है, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे पीछे थर्ड नंबर, ऐसे लाइन में, अदरवाइज दो दो तीन तीन ऐसे लाइन में, आपको पूरी एक लाइन जैसा ही दिखेगा। थर्ड पेज वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।